लोगों को ये डर बना हुआ है। लोगों को नहीं बना हुआ है, सत्ताधारी पार्टी को बना हुआ है। काहे अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए? काहे माननीय सांसद जी का ही नाम घोषित कर देते, हमारे नाम से डर गए क्या? या तो काजल निषाद जी बहन हैं, उनको है कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है प्रत्याशी घोषित करने के लिए। तो बहन, मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारा प्रत्याशी हमेशा घोषित रहता है और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, जो निरंतर काम करने के लिए, और उसके कमल के फूल के पीछे बहुत बड़ी सेना भी। नमस्कार दोस्तों, पहल 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जब से सपा प्रत्याशी काजल निषाद का गोरखपुर सीट से उम्मीदवारी का नाम तय हुआ है, तब से राजनीतिक सरगर्मियां धीरे धीरे गोरखपुर की बढ़ने लगी हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि लगातार 3 बार की हारी हुई प्रत्याशी हैं और इसके बाद भी अखिलेश यादव ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मेयर सत्या पांडे जी मौजूद हैं गोरखपुर से। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुभकामना आपके पहल 24 को, और बहुत अच्छा है कि आप लोग से आज मिलना हो रहा है। लेकिन गोरखपुर की जनता लगातार ये सवाल कर रही है कि मेयर जब आप थी उस कार्यकाल से गोरखपुर की जनता बड़ी प्रसन्न थी, अब ढूंढ रही है कि सांसद बन जाएं सत्या पांडे जी, तो और विकास गोरखपुर का हो जाए। जी, मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और जब मुझे मेयर का टिकट मिला था, सभी को पता था कि मैंने मांगा नहीं था, और ये संगठन ने हमारे जैसे कार्यकर्ता को महापौर बनाया और आम जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और इस योग्य किया कि, और मैंने सेवा किया उन लोगों का। तो ये तो उनकी महानता है जो मुझे अभी तक याद करते हैं, और इसीलिए बहुत देर से आदरणीय संजय जी मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं भी एक कार्यक्रम में थी। तो ये लोगों का प्यार है, और मैं यही कहती हूँ कि मेरा सभी का प्यार ऐसा मेरा धन है कि वो धन मेरा कम न हो, बढ़ता ही रहे। गोरखपुर की जो महिलाएं हैं उनमें आपका बड़ा क्रेज है। गोरखपुर की महिलाओं के लिए लगातार मुखरता से आप आवाज़ भी उठाती आ रही हैं। तो महिलाओं में जो क्रेज है, महिला यही चाहती हैं कि एक बार सत्या पांडे जी सांसद बने। तो आपको कभी लगता है कि अगर इस बार, मान लीजिए इस बार नहीं, अगली बार या फिर इस बार भी, अगर भारतीय जनता पार्टी आपके नाम पे विचार कर रही है या ऐसा कुछ सुगबुगाहट? ये तो मुझे नहीं पता कि मेरा विचार कर रही है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता, मैंने बताया ना, हम लोग वो सिपाही हैं। जैसे जब भी आदेश मिलता है फ्रंट पे कि तुम्हें आदेश है कि फ्रंट पे जाके युद्ध करो, या जो भी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सिपाही के समान होता है। जब भी कार्यकर्ता को आदेश मिलता है, कार्यकर्ता तुरंत फ्रंट पे जाने के लिए तैयार रहता है। रवि किशन के कार्यकाल से आप खुश हैं कि नहीं व्यक्तिगत तौर? देखिए, रवि किशन जी हमारे माननीय सांसद हैं, और वो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने अपने को वास्तव में प्रधान सेवक कहा, और समस्त आम जनमानस को, पूरे देशवासियों को परिवारी जन कहते हैं। और गोरखपुर में पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर से ही, तो काम तो सब बहुत अच्छा हो रहा है उसमें। हमारे हिसाब से तो मैं तो खुश हूँ रवि किशन जी से। लेकिन सपा प्रत्याशी नहीं खुश हैं, सपा प्रत्याशी काजल निषाद नहीं खुश हैं। उनसे हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि भाजपा डर रही है, इसलिए उम्मीदवार का नाम गोरखपुर से सीट से अभी घोषित नहीं की है। वो अपने आप को भी जो है समाजवादी पार्टी की सिपाही कहती हैं। आप भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मुझे तो आपने देखा है, मैं सिपाही की तरह से काम भी की। तो उन्होंने ये कहा कि भाजपा क्या डर रही है क्या? उनके कहने का मतलब ये था। देखिए, अब वो क्या कहती हैं, कहने को तो कहें, अच्छा है, लेकिन उनको संभवतः ये जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमेशा घोषित रहता है, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, और कमल का फूल हमेशा रहता है, तो इसलिए प्रत्याशी घोषित है। हाँ, जरूर है कि नाम नहीं आया है कि वो कमल का फूल का फला सिंबल किसे मिला है, तो वो चिंता नहीं करें। और हमें बहुत खुशी है, जो आपने ये भी कहा कि 3 बार के हारी हुई प्रत्याशी, ये गोरखपुर संसदीय क्षेत्र है, पूज्य महाराज जी का क्षेत्र है, और यहाँ की गोरखपुर की जनता ये जानती है कि गोरखपुर में अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई और विकास नहीं कर सकता।
तो अगर उनके नेताजी ने उन्हें टिकट दिया है, आपने कहा 3 बार की हारी हैं, तो संभवतः उनको आगे सदमा नहीं लगेगा। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि महापौर का जो चुनाव हुआ है अभी, उन्होंने कहा कि ये धांधली हुई है इसलिए भाजपा वहाँ से जीत गई। उन्होंने कहा कि 1 लाख वोटों के अंतर से मैं आगे चल रही थी। इस तरीके की बात आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी भी होंगी इनका बयान, तो क्या लगता है कि इस तरीके की चीज़ें थी? ठीक है, उनको कहना चाहिए, कहें, और वो कहें, ठीक है, उसी से वो आनंदित हों। तो शुभकामनाएं अभी किसके लिए दी? शुभकामनाएं मैंने जीत के लिए? मैंने इसके लिए दिया है कि अगर उनके स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं मैंने दिया कि स्वस्थ रहें, महिला हैं और महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी काम करते पैर में थोड़ा चोट लगा है तो उसके लिए? नहीं, पैर में चोट लगा है, शुभकामनाएं हैं कि पैर ठीक रहे। और आप भी जानते हैं कि महिलाएं जो हैं और आप जैसे युवा वर्ग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि अच्छा काम करो। हाँ, निराश मत। मैंने इसलिए शुभकामनाएं दी कि जो रिजल्ट जब आएगा तो उसमें निराश ना होंगी और स्वस्थ रहें मानसिक तौर से, इसलिए मैंने उनको आपको क्या शुभकामनाएं। लगता है कि अखिलेश यादव ने अगर उनके ऊपर भरोसा जताया है तीसरी? देखिए, वो उनकी राजनीति है। उनके नेताजी किस पर भरोसा जताए, किसको टिकट दिए, हमारा उससे कोई वो नहीं है। जिसको चाहे उसको दें। कमल का फूल उम्मीदवारी कर रहा है, लेकिन इस उम्मीदवारी के साथ अगर सत्या पांडे का नाम जुड़ जाए तो इस उम्मीदवारी को गोरखपुर की जनता और सराहने लगेगी। अब ये मैंने पहले भी कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है और मैं उसकी एक कार्यकर्ता हूँ छोटी सी, तो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता का नाम लेगा तो हर कोई लग जाता है उसमें। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सत्या पांडे जी का नाम आए, सत्या पांडे जी का नाम है, ये इसलिए क्योंकि काजल निषाद लगातार आरोप लगा रही हैं कि रवि किशन जी बाहरी हैं, और चूंकि और जो लोग हैं जो पक्ष में हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि काजल निषाद बाहरी हैं। तो बाहरी वाले खेल में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्या पांडे जी का नाम ले ले तो फिर ये घरेलू मैटर हो जाएगा। मैंने फिर मेरा वही आंसर होगा जो इसके पहले आपके साथ था, वही आंसर होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी डर नहीं रही है ना? क्यों भारतीय जनता पार्टी डरेगी? कभी आपने डरते देखा है? आप कि काजल निषाद जी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के नाम घोषित करने से डर नहीं रही? नहीं, मैं पहले ही बोली हूँ आपके। काजल निषाद का नाम कोट कर दीजिए। मेरे से तो काजल निषाद जी ने कहा नहीं। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी की आप सिपाही हैं मैम? नहीं, काजल निषाद जी को मैंने संभवतः देखा भी नहीं है, तो मैं कैसे लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि जो काजल निषाद जी बहन हैं उनको है कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है प्रत्याशी घोषित करने के लिए, तो बहन मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारा प्रत्याशी हमेशा घोषित रहता है और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है जो निरंतर काम करने के लिए, और उसके कमल के फूल के पीछे बहुत बड़ी सेना भी है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्या पांडे जी। हमारे साथ पूर्व मेयर गोरखपुर से सत्या पांडे जी थी, और ये इंटरव्यू इसलिए भी खास था क्योंकि अभी जब उनसे बातचीत मतलब काजल निषाद से हमारी बातचीत हुई तो उस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित करने से डर रही है। ये इसलिए भी लाजिम हो जाता है ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जानना कि क्या वास्तव में डर रही है, तो इस पर मुखरता से पूर्व मेयर सत्या पांडे जी ने जवाब दिया। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बने रहें पहल 24 के साथ।